नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्ट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू रेड बुक वीनस इन 8th हाउस। पिछला टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 8 में अकॉर्डिंग टू द रेड बुक वीनस इन 7th हाउस इस पर हमने चर्चा की। आज भाग 9 में लाल किताब के अंतर्गत शुक्र खाना नंबर 8 के विषय में हम चर्चा करेंगे कि कब ये नेक और कब ये मंदा असर शुक्र का होता है खाना नंबर 8 में। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए कृपया वीडियो को लाइक किया करो और पूरा देखो, स्किप मत किया करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बीच बीच से ऐसे बहुत से फरमान लो आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा। तो आप सटीकता से फलादेश करने में असफल रहेंगे। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हाँ, एक खास और बात आपको मैं बोलना चाहता हूं कि आप बार बार ये बोल रहे होंगे, सोच रहे हैं बार बार ये लाल किताब का टॉपिक लेकर क्यों आते हैं। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों से, मेरे से ज्यादा वरिष्ठ अच्छे गुणवान व्यक्ति, ख्याति व्यक्ति, एक्सपर्ट है वो ज्योतिष के अंदर, सब कुछ जुड़े हैं। पर यहां पर मैं वैदिक को एक तरफ रखता हूं, लेकिन मैं लाल किताब का टॉपिक इसलिए ला रहा हूं, लाल किताब के जो स्टूडेंट है, लाल किताब ज्योतिष जो सीख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं मैं वैदिक का रिलेटेड टॉपिक नहीं रखता हूं, क्योंकि वैदिक की जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होती है। खैर, अपनी जगह पर वैदिक है, मैं वैदिक वालों को ये नहीं बोलना चाहता हूं कि ये गलत है वैदिक ज्योतिष, लेकिन वो सभी अपने स्तर पर ठीक ठाक है। लेकिन जितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन लाल किताब में होती है वो वैदिक से नहीं होती है। तो जो लाल किताब सीख रहे, जो मेरे स्टूडेंट है, मेरी उम्र से भी बड़े बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, वो भी सीख रहे हैं। पर लाल किताब जटिल बहुत है समझने में, लेकिन एक बार समझ गए ना तो सामने वाले व्यक्ति की धिज्जा उड़ा देते हो, उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकाल दो। तो इसलिए मैं लाल किताब के टॉपिक को सबसे पहले रखता हूं, क्योंकि जो लाल किताब के जो स्टूडेंट है, जो सीख रहे हैं, बड़े बड़े मेरे से भी वरिष्ठ है। अगर बाय द वे मैं देखिए, सर्वगुण संपन्न किसी भी विषय में कोई व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जितना आपके पास भगवान ने दे रखा है वो आप सामने वालों को समर्पित कीजिए। ज्ञान बांटने से खत्म नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। तो इसलिए बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल किताब के अनुसार शुक्र खंड नंबर 8 के विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लाल किताब में फरमान नंबर 15 में शुक्र खंड नंबर 8 के बारे में क्या लिखा है यहां पर देख लेते हैं। शुक्र खंड नंबर 8, 8वें घर का शुक्र एक जली मिट्टी की चंडाल स्त्री हो। 8वां घर कर्ज का बहुत ज्यादा कंपोज करके रखता है, यहां पर कर्ज को बढ़ोतरी देने का काम भी करते। स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र हो तो वह अधिक बीमार से बीमार, अधिकतर बीमारी में उसके पैसे खर्च होते, अधिकतर बीमार रहे। शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में स्थापित हो खंड नंबर 8 में तो वह अधिकतर बीमार रहता है, वह कर्ज में डूबो रहता है। और खाना नंबर 8 का शुक्र हो तो कभी भी किसी की जमानत नहीं देना चाहिए। ऐसे में वहां बहुत नेगेटिव असफल रहेगा यहां पर शुक्र का फल। तो जली मिट्टी की चंडाल स्त्री, जली मिट्टी की चंडाल स्त्री का दर्जा खाना नंबर 8 को दिया गया है। कब्र दूसरे की ना जब कोई पढ़ता, कसम पर जमानत क्यों फिर तू भरता। यानी कहने का मतलब किसी की जमानत तुम्हें भूल कर भी नहीं दे, बिचवानी जिसे बोलते हैं मालवी भाषा में, कभी नहीं लेने के, ठीक है भाई इसका काम कर दे, मैं करूंगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको कसम या जमानत किसी की नहीं लेना, नहीं तो कर्ज पर इतना भारी हो गए कि यहां शुक्र की धिज्जा उड़ जाएगी। इतना अशुभ रिजल्ट यहां शुक्र का होगा। बने यही घर दो कोई बैठा, असर जाति 8-2 का हो, यानी 8वें और दूसरे घर में जो प्लेनेट होगा उसका असर होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। खाली पड़ा
हो घर जब दूजा, पाप शुक्र सब मंदा हो। यानी जन्म कुंडली में दूसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं हो, खाली हो दूसरा घर, तो शुक्र अपना रिजल्ट नेगेटिव देगा। अगर 8वें घर में शुक्र हो, दूसरा घर खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक ने अगर 25वें वर्ष से पूर्व अगर शादी कर ली तो जातक की धिज्जा उड़ जाएगी। आप ठीक है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो 25वें वर्ष के बाद में विवाह करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। ससुराल नाव जर भर के डूबे, बर्बाद खाना संतान की हो। यानी ससुराल पक्ष खाना नंबर 6, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट, रुपए पैसे, अगर व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है, बर्बाद खाना नंबर संतान की होती है, या केतु भी बर्बाद हो। खाना नंबर 5 अशुभ होगा। लकी पत्थर जो स्त्री बोले जनाई मंगल वध हो, दान छोड़े सर मंदिर टेवे, शत्रु कलम सर होता हो, चंद्र मंगल बुध कायम होते, असर शुक्र का न मंदा होगा। अगर जन्म कुंडली में चंद्र मंगल बुध कायम हो, अच्छी कंडीशन में बैठे हो, तो असर शुक्र का मंदा प्रभाव नहीं होगा जातक की कुंडली में। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बात करें हस्तरेखा के अकॉर्डिंग, हम देखें शुक्र की पाम के अकॉर्डिंग, तो शुक्र से मंगल बुध को रेखा, स्त्री का स्वास्थ्य जब मंदा हो तो चरी या ज्वार का दान देना, उसे जमीन में दबाना जातक के लिए फायदेमंद साबित हो। नेक असर की बात करें यहां पर शुक्र की शुभ हालत पर, मेहनत की रोटी कोई विष नहीं होती, मगर मेहनती को आराम के लेना ही जुर्म नहीं। स्त्री सख्त स्वभाव, मर्द ने कहा दाल पतली है, और स्त्री ने हाथ पर चिमटा मारा और मर्द ने फौरन तुरंत कहा कि दाल पतली है, मगर वो स्वाद एक कर जीवन बिताता है। ऐसी करने शुक्र खंड नंबर 8 में। और स्त्री की जबान का अक्सर पत्थर की लकीर होगा, जो बुरा कहे एकदम सच होगा, नेक कही तो बात के पूरा होने की शर्त नहीं होगी, इसलिए स्त्री को तंग करना दोनों के लिए अच्छा ना होगा। अब खाना नंबर 9 में अगर शुक्र की कंडीशन बनी हो, अगर उसकी स्त्री ने अगर उसे जातक को श्राप दिया, तो पत्थर के लकीर प्रत्यक्ष साकार होता है, उसका आशीर्वाद शायद ही पूरा होगा। तो स्त्री तंग करना, ये दोनों की कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट होगी। दान लेना छोड़ दे और मंदिर में सिर झुकाता रहे, और शत्रु का सिर अपने आप कट जाएगा। शुक्र नंबर 8 वाला कहता है कि उसे सब कुछ पता है, मगर उससे पूछता कोई नहीं, इसलिए वह बोलकर थक कर बैठे हुए मर्द की तरह अपनी खुदी के तंदूर में जल रहा होगा। शुक्र खंड नंबर 8 में शुक्र भी नंबर 2 के ग्रह का ही स्वभाव देगा, उसका प्रभाव देगा, जब नंबर 2 में कोई प्लेनेट मौजूद नहीं हो। ऐसी कंडीशन में बात करें मंदी हालत पर, यह जो ग्रह सदा मंदा ना होगा, इसके लिए मंदे फल का आम समय 11 साल आयु तक जोर में होगा। 12 साल की आयु में शुक्र नंबर जो होगा 12 में, जब कभी 12वें घर में नंबर 12 में आवे वर्ष फल कुंड में, तो नेक फल देने में सफल होगा। यहां पर शुक्र खंड नंबर 12 बदी के दरिया की बाढ़ से 11 साल आयु, और क्या होगा जो 11वां साल, जो आयु का 27वां साल, 1 साल का 34वां साल और 1 का 39वां साल से 45वां होगा, यानी 7 साल, कुल 11 जमा 1 जमा 1 जमा 7 बराबर 20 साल, यानी 25 साल आयु तक शादी करनी अशुभ रहेगी व्यक्ति को। अगर शुक्र खाना नंबर 8 में दूसरा अगर खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ने अगर 25 साल से पूर्व विवाह कर लिया, तो वहां पर उसकी तो धिज्जा उड़ा देगा। यहां शुक्र अशुभ कंडीशन होगी, रुपए पैसे से तंगी, बीमारियां लग जाएगी व्यक्ति को, संतान संबंधित परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, गुप्त रोग जैसी बीमारियों को। जब तक चंद्र मंगल बुध जो अक्सर टेवे में मंदे हुआ करते तो कायम होगा। शुक्र बुरा प्रभाव देगा, यानी शुक्र का बुरा प्रभाव होगा, कुंडली वाले पर ना होगा,
इन ग्रहों की संबंधित चीजें कायम करना या संबंधित रिश्तेदार चंद्रयान माता, मंगलन भाई, बुधन बहन के आशीर्वाद लेते रहना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। गंदे नाले में तांबे का पैसा या फूल डालते रहना शुभकारी होगा। गोदान करना, गौ की सेवा करना में बरकत होगी। अगर विवाह होने के बाद में गोदान करना जातक के लिए फायदेमंद साबित होगा। धर्म स्थान पर सिर को अपना झुकाते रहे और तेरे शत्रु का सिर उड़ाता रहेगा। अगर ऐसा ना होगा तो चाल चलन शक की निगाह का होगा। चाहे लड़ाई में सहायता देगा मगर स्वयं अपने सिराने चंडाल यानी मंदी मिट्टी की तरह गृहस्थी की हालत में होगी और बड़ों का साया डोलाता या हर समय खतरे में होगा। और स्त्री के स्वास्थ्य के मंदे धन के लिए ज्वार का दान करना लाभदायक होगा। जमीन में दबाना सहायक, बाहर खींचो, कुएं में गिरने वाला उल्टा मर्द स्त्री होगा। ससुराल की नाव को भरकर डूबने वाला जातक होगा। खान नंबर 5, शादी के बाद का आने वाला समय संतान की बर्बादी होगी यानी केतु भी खराब होगा। वही गोबर में मिलावट से बिच्छू पैदा होते हैं, होने की तरह कष्ट पर कष्ट जातक पर होगा। जब खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 8 में प्लेनेट मौजूद हो। किसी के लिए कसम खाना जमानत देकर कभी उत्तम और नेक फलदायक ना होगा। जनाई मर्द और औरत मंगल बद का असर, ये हमने ऊपर फरमान में इस पॉइंट पर चर्चा की थी। असर खास कर जब मंदे मर्द या स्त्री का साथ हो जाए कुंडली में, जब चाल चलन का हल्का हो तो आवश्यक सुजाक आदि का मंदी बीमारियों का शिकार होगा। गौदान सबसे उत्तम फायदेमंद साबित होगा। उपाय इसके लिए सबसे बेटर होगा। शुक्र खान नंबर 10 मंदी हालत में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम शुक्र खान नंबर 10 की मंदी और नेक असर पर हम चर्चा करेंगे। दुश्मन ग्रह सूर्य चंद्र राहु का 7 नंबर 8 में होगा तो यह रोल शुक्र का होगा। तो इस प्रकार से शुक्र खाना नंबर 8 का फल होगा। मैं पुनः इसे शुक्र खाना नंबर 8 को विस्तारित रूप से आपको समझा देता हूं कि शुक्र खाना नंबर 8 में मौजूद हो तो जातक किसी की जमानत नहीं लेना चाहिए जातक को। ऐसे में अगर जातक ने जमानत दी तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट जातक को रहेगा, रुपए पैसे की तंगी रहेगी, कर्ज में डूबा रहेगा। और खाना नंबर 8 में शुक्र हो तो कर्ज में डूबा रहता है, ऋण से ग्रस्त रहता है, जातक अधिकतर वह बीमार रहता है और कटुभाषी व्यक्ति होता है वहां पर। तो ऐसे में जातक को किसी की जमानत नहीं देना है जब शुक्र खाना नंबर 8 में मौजूद हो ऐसी कंडीशन में। अब यहां पर क्या है कि अगर चंद्र नीच का हो जन्म कुंडली में तो हमें बुध का उपाय करना चाहिए। अगर बुध नीच का हो जन्म कुंडली में तो हमें मंगल का उपाय करना चाहिए। अगर मंगल नीच का हो जन्म कुंडली में तो हमें राहु का उपाय करना चाहिए। ये खास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मंगल अशुभ हो जन्म कुंडली में तो जातक को बदनाम रहता है और पराय स्थिति से अवैध संबंध यहां पर व्यक्ति का होगा। जन्म कुंडली में मंगल बद हो अर्थात अशुभ हो जन्म कुंडली में और शुक्र खाना नंबर 8 में, क्योंकि खाना नंबर 8 के पक्के प्लेनेट बनते मंगल देवता यहां पर, और ऐसे में वह अवैध संबंध बनाएगा पराय स्त्री से तो उसके गुप्त रोग भी हो सकता है जातक को, बड़ी बीमारी हो सकती है जातक को। दूसरा, अगर खाली 8वें घर में शुक्र हो तो जातक को 25वें वर्ष से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। अगर कर भी लिया तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। खाना नंबर 9 में अगर शुक्र की मौजूदगी हो तो उसकी स्त्री से मुख से एक पत्थर की लकीर की भांति उसकी वाक सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष साकार होता है उसका हर एक शब्द, उसका आशीर्वाद शायद ही पूर्ण होता है। यहां इतना खराब होगा। अगर चंद्र मंदा हो जन्म कुंडली में तो हमें बुध का सहारा लेना चाहिए, बुध का उपाय करना चाहिए। तो हमें जहां पर 8वें घर में शुक्र हो तो जातक की पत्नी होती है वो चिड़चिड़ापन में रहती है। तो ये इस प्रकार से शुक्र खान नंबर 8 के विषय में हमने चर्चा की। अगर खान नंबर 8 में शुक्र हो और अशुभ हो तो क्या उपाय करना चाहिए
ये सिंगल प्लेनेट की बात कर रहा हूं। आप प्रेडिक्शन करने बैठे हो तो सिंगल प्लेनेट को पकड़ कर मत करते रहना, पता चले कि प्रेडिक्शन पूरी गलत। हर एक एंगल से परखना सीखना चाहिए आपको लाल किताब प्रेडिक्शन। तो उपाय क्या होगा? तो जातक को किसी भी प्रकार की दान किसी से भी ना ले, ऐसे उन्हें शुक्र खान नंबर 8 में हो। जातक मंदिर में सिर नमाते रहे तो अपने शत्रु स्वयं कष्ट पाते रहेंगे, शत्रु का नाश होता रहेगा। तांबे का सिक्का या फूल, नीले फूल गंदे नाले में डाल 43 दिन तक। काली बोड़ी या कुरूप गाय की सेवा, हरी घास काली गाय को खिलाए, उसकी सेवा करें। अब काली गाय क्यों बताएं? यहां पर खाना नंबर 8 के पक्के प्लेनेट भी कौन बनते हैं? शनि देवता ही बनते हैं। तो यहां भी कंडीशन, क्योंकि मंगल नीच का हो तो हमें राहु का उपाय करना चाहिए। काली गाय, गाय शुक्र, और यहां पर राहु उसका कलर। परेशानी के समय काली या लाल गाय की सेवा मददगार होगी, क्योंकि काली वो शनि का कनेक्शन होगा, लाल गाय वो मंगल का कनेक्शन होगा। शुक्र की सहायता के लिए, अर्थात पत्नी बीमार हो तो स्त्री के वजन के बराबर ज्वार जमीन में दबाने से स्त्री कष्टों से निजात पाएगी। 8 शुक्रवार तक काली गाय को गुड़ के लगे आटे के पेड़े खिलाए, इससे में ये शुक्र खंड नंबर 8 का पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिले। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।